नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी टॉपर्स में। दोस्तों आज हम नंबर एनालॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और दोस्तों जो नंबर एनालॉजी है ये रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 6 का अनुपात 2 के साथ है, यानी 6 का संबंध 2 के साथ है, तो 8 का संबंध किसके साथ होगा, ये हमारे ऑप्शन है। तो देखिए इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि अगर हम 6 को अगर हम 2 से भाग कर दें, 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा दोस्तों, 2 तिया 6, 3 बार कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। और अगर 3 में से अगर हम 1 घटा दें, 1 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 6 से अगर 2 लाना हो तो हम इस तरीके से ला सकते हैं, 2 आ गया। अब 8 से हम क्या लाएंगे, बिल्कुल यही प्रोसेस करेंगे। तो देखते हैं 8 से क्या आएगा। 8 को पहले हम 2 से भाग करेंगे, तो 8 को 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 4 आ जाएगा। और 4 में से 1 घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सोचते हैं और हम आंसर को निकालते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का अनुपात 52 के साथ है, तो 12 का अनुपात किसके साथ होगा। तो देखिए दोस्तों 18 से हम 52 कैसे लेकर आएंगे। देखिए 18 से अगर 52 लाना है तो 52 में और 18 में काफ़ी अंतर है। यानी 18 में हम कुछ जोड़कर 52 नहीं ला सकते, तो गुणा करके मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। अगर हम 18 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54। 18 तिया 54, और 54 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। यानी 18 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 घटा देंगे तो 52 आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम 12 में 3 की मल्टीप्लाई करें तो 12 तिया 36, और 36 में से 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अब 34 ऑप्शन में है या नहीं ये देखना है। अगर है तो हमारा आंसर ठीक होगा। ऑप्शन नंबर ए में 34 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 9 का अनुपात 7 के साथ है, तो 80 का अनुपात किसके साथ होगा। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन पर नज़र मारते हैं पहले कि ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में है 48, 56, 75, 52। अब देखिए 9 से 7 कैसे ला सकते हैं, अगर 9 में से 2 घटाएं तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 80 में से 2 घटाएं तो 78 आना चाहिए, लेकिन 78 ऑप्शन में नहीं है, तो यानी इस तरीके से नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या है कि अब इन दोनों का रिलेशन नहीं बन पा रहा है, तो अगर इन दोनों का रिलेशन नहीं बन रहा है तो हम इसका रिलेशन इससे बनाएंगे, पहली संख्या का तीसरी संख्या से, और दूसरी संख्या का रिलेशन चौथी संख्या से बनेगा। तो 9 से 80 किस प्रकार आता है, देखिए आप ध्यान से देखिए। अगर हम 9 का स्क्वायर करें, 9 का वर्ग करें, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 9 9 81, और 81 में से अगर 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी कि 9 का वर्ग करके 1 घटा दें तो हमारा आंसर आ रहा है। अब इसी प्रकार अगर हम 7 का वर्ग करें तो 7 का वर्ग होता है 49, 7 7 49, और 49 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 ऑप्शन में हमारे पास ये रहा, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 245 का रिलेशन 0 के साथ है, तो 223 का रिलेशन किसके साथ होगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारे ऑप्शन है। 245 से हम 0 कैसे ला सकते हैं, अगर हम 245 में से 245 ही घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 223 में से 223 घटाएं तो 0 आ जाएगा, ऑप्शन में 0 नहीं है। या हमने 245 में से 245 घटाया था, तो यहाँ पर 223 में 245 हम घटाएं तो हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ पर भी अगर 223 में से 245 घटा दें तो माइनस में कोई ऑप्शन नहीं है, तो यानी इस तरीके से नहीं होगा। तो 245 से 0 कैसे लाएंगे वो हमें सोचना है। देखिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम। जो 245 है इसमें 3 अंक हैं, 2, 4 और 5। अगर हम इन तीनों को जोड़ें 5 और 4 और 2 11, 5 और 4 9, 9 और 2 11, तो भी 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इन तीनों की गुणा करें तो 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, कितना आ गया, 40।
अब जो 40 में 2 अंक आए 4 और 0, इनकी भी अगर आपस में गुणा करें, 4 की और 0 की इनकी भी आपस में गुणा करें तो 0 आ जाएगा। पहले हमने इन तीनों अंकों को गुणा करी तो 40 आया, और जो गुणा करने के बाद जो गुणनफल आया उसमें भी दोनों अंक को गुणा कर दे तो हमारा उत्तर आ गया। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे। 2 पहला अंक है, दूसरा अंक 2 है और तीसरा अंक है 3, इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया, और इन दोनों अंकों की आपस में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 72 का संबंध 18 के साथ है तो 56 का संबंध किसके साथ होगा? देखिए दोस्तों, 72 से हम 18 कैसे ला सकते हैं? अगर हम 72 को 4 से भाग कर दें तो 18 चौक 72 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से 56 को अगर हम 4 से भाग करें तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 आ जाएगा। लेकिन 14 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर 14 ऑप्शन में होता तो जाहिर सी बात है ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन क्योंकि 14 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये मेथड हो जाएगा गलत। तो हम दूसरे तरीके से कोशिश करेंगे 72 से 18 लाने की। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट दिमाग में क्या आता है कि 7 और 2 अगर हम इन दोनों अंकों को जोड़ दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी 18 आ जाएगा। देखिए 7 और 2 9, 9 दूनी 18। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम 56 में 5 और 6 इन दोनों अंकों को जोड़ दें और फिर 2 से गुणा कर दें तो क्या आएगा? 6 और 5 11, 11 दूना 22 आएगा। तो 22 क्या ऑप्शन में है? जी 22 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सोचते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है 8 का संबंध अगर 28 के साथ है तो 15 का संबंध किसके साथ होगा? तो दोस्तों में 8 से 28 लाना है। तो 8 से हम 28 कैसे ला सकते हैं? 2-3 तरीके हो सकते हैं। जैसे 8 की 3 में मल्टीप्लाई करें, 8 तिया 24 और प्लस 4 तो 28 आ जाएगा। या 8 की 4 में मल्टीप्लाई करें, 8 चौक 32 और माइनस 4 करें तो 28 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इस मेथड को फॉलो करें तो 15 गुणा 3 प्लस 4, 15 तिया 45 और 4 49, 49 ऑप्शन में नहीं है तो यह मेथड गलत हो जाएगा। इसी प्रकार इस मेथड से करें तो 15 गुणा 4, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर 4 घटा रहे हैं तो 15 चौक के 60, 60 में 4 गया 56, 56 भी ऑप्शन में नहीं है तो ये मेथड भी हमारा नहीं लगेगा। और मेथड अप्लाई करते हैं। अब देखिए जो हमारे पास 8 है वो कैसे आ सकता है? अगर हम 3 का स्क्वायर करें, 3 तिया 9 हो जाएगा और 1 घटा दें। 3 के स्क्वायर में से अगर हम 1 घटाएं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8, 8 यहाँ पर हमारे पास है। अब 28 कैसे आएगा? 28 के लिए अगर हम ध्यान से देखें, 3 के क्यूब में 1 जोड़ दें, 3 के क्यूब में 1 जोड़ दें तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 28, वो यहाँ पर है। ठीक है, यानी पहले हमने 3 के स्क्वायर में से 1 घटाया तो ये संख्या आ गई, और फिर 3 के क्यूब में से 1 घटाया तो ये संख्या आ गई। अब यहाँ पर अगर हम 3 का स्क्वायर करें तब भी नहीं आएगा और 3 का क्यूब करें तब भी नहीं आएगा। तो कैसे आ सकता है 15? अगर हम 3 की जगह 4 ले लें, यहाँ पर 3 की जगह 4 ले लें, यानी 4 का स्क्वायर करके -1 कर दें तो 4 चौक 16, 16 में से 1 गया 15 आ जाएगा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर पहले 3 का स्क्वायर किया था और फिर 3 का क्यूब किया था, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर पहले 4 का स्क्वायर होगा और फिर 4 का क्यूब होगा और +1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर -1 है, 4 का स्क्वायर -1, 3 का क्यूब +1 तो 4 का क्यूब +1, सिमेट्री बननी चाहिए ना, तभी तो क्वेश्चन सोल्व होगा। अब 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौक 16 चौक 64 और +1 तो कितना आ गया? 65, 65 हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से सिमेट्री बननी चाहिए, तभी हमारा आंसर सही माना जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यह है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 11 का संबंध 38 के साथ है तो 13 का संबंध किसके साथ होगा? देखिए 11 से हम 38 कैसे लाएंगे?
अगर हम 11 की 3 में गुणा करें और 5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 11 तिया 33, 33 और 5 38। तो सेम हम नियम यहाँ फॉलो करेंगे, 13 की गुणा 3 में करेंगे और 5 जोड़ेंगे। तो 13 तिया 39 और 5 44, 44 ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अगर 8 का संबंध 20 के साथ है तो 14 का संबंध किसके साथ होगा? ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 8 से हम 20 कैसे ला सकते हैं? दो तरीके हैं, 8 दूनी 16 और 4 20। वही तरीका है पहले वाला कि 8 की गुणा 2 में करेंगे और 4 जोड़ेंगे। तो 8 गुणा 2 प्लस 4 करेंगे तो 8 दूनी 16 और 4 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देखते हैं। 14 गुणा 2 प्लस 4, 14 दूना 28 और 4 32, लेकिन 32 ऑप्शन में नहीं है तो ये मेथड यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है? 8 को 2 से भाग करते हैं, कितना आ जाएगा? 2 चौके 8 और 4 को गुणा करते हैं 5 से तो 4 पंजे 20 आ जाएगा। इस मेथड को यहाँ फॉलो करते हैं। 14 को भाग करते हैं 2 से तो 2 सत्ते 14, 7 आ जाएगा। और 7 की गुणा करेंगे 5 में तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 पंजे 35 आ जाएगा। और 35 ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यह है क्वेश्चन नंबर 9। 5.5 का संबंध 30.25 के साथ है तो 11.0 का संबंध किसके साथ होगा? ये हमारे ऑप्शन हैं। आपको पहली नज़र में ये क्वेश्चन देख के बड़ा ही अजीब लग रहा होगा या मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, अगर हम 5.5 का स्क्वायर करें, 5.5 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 30.25 ही आएगा। अब आप कहेंगे सर स्क्वायर कैसे किया आपने इसका? तो देखिए, आप 5.5 को थोड़ी देर के लिए 55 मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 55। अब 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3025 आएगा। आप करके देख लेना। अब अगर यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो स्क्वायर में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। ये नियम होता है कि अगर किसी संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है तो उसके वर्ग में, उसके स्क्वायर में दशमलव के बाद 2 अंक होते हैं। तो इसका स्क्वायर 30.25 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब देखिए, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, तो 11.0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। अब 11.0 में से हम 0 को हटा सकते हैं क्योंकि 11.0 में 0.0 कोई महत्व नहीं होता। यानी 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 121 आएगा। तो 121 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 25 का संबंध 37 के साथ है तो 49 का संबंध किसके साथ होगा? देखिए, 25 के बाद 37 आ रहा है, 37 के बाद 49 आ रहा है, फिर क्या आएगा? देखिए, दो तरीके होते हैं, या तो हम 25 से 37 लेकर आएँ तो फिर 49 से हम उसी मेथड से 49 से हम अगली संख्या ले आएंगे जो हमें ज्ञात करनी है। लेकिन 25 से यहाँ पर 37 लाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक सिमेट्री बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो 25 5 का स्क्वायर है, हमें दिखाई दे रहा है। 49 7 का स्क्वायर है, हमें ये भी दिखाई दे रहा है। और जो 37 है वो अगर 36 होता तो 6 का स्क्वायर हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर 6 का स्क्वायर पूरा नहीं है तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 तो बन रहा है। 6 चिंग 36 और 1 37। 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, तो 7 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। अब पहले स्क्वायर था, फिर प्लस 1 था, फिर स्क्वायर था, तो फिर स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 64 और 1 कितना होता है? 65। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 65 आना चाहिए। और 65 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमारे से पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।